ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 193। विष्णु द्वारा माया उत्पन्न कर वृंदा को स्वप्न के माध्यम से मोहित करना और स्वयं जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पातिव्रत का हरण करना। वृंदा द्वारा विष्णु को शाप देना और वृंदा के तेज का पार्वती में विलीन होना। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप बताइए कि विष्णु जी ने वहां जाकर क्या किया और उस स्त्री ने अपने धर्म को कैसे छोड़ा। सनत कुमार बोले, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर विष्णु वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न में दिखाया है कि स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर में उद्यान में स्थित हो गए। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने विष्णु की माया के प्रभाव से रात्रि में दुख स्वप्न देखा। उसने विष्णु की माया से स्वप्नों में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर शरीर में तेल लगाए हुए नग्न होकर काले पुष्पों से विभूषित हो राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह अपने पति को नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के दुख सपनों को देखा। इसके बाद वह बाला जगकर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर रही थी कि उदित होते हुए सूर्य को छिद्रयुक्त और निष्प्रम देखा। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विह्वल हो गई और रोने लगी। उसके द्वार अट्टालिका आदि भी शांति नहीं मिली। तदंतर वह अपनी दो सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई, परंतु उस बाला को वहाँ भी कुछ शांति नहीं मिली। उसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखित होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई, किंतु वह अपने विषय में कुछ नहीं समझ पाई। घूमती हुई उस बालाओं ने सिंह के समान मुख वाले चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर दो राक्षसों को देखा। उन दोनों को देखकर भय से विह्वल वह ज्यों ही भागने लगी त्यों ही उसने शरीर शिष्यों के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा। तदंतर भयभीत उसने उस तपस्वी के गले में भुजा रूपी लताओं को डालकर कहा कि हे मुने, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। दो राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई वह भय से विह्वल हो देखकर मुनि ने हूँ शब्द से उन दोनों राक्षसों को शीघ्र भगा दिया। हे मुने, उनके हुंकार मात्र से भयभीत होकर भागते हुए उन दोनों राक्षसों को देखकर वह दैत्य पत्नी वृंदा अपने मन में बहुत कुछ विस्मित हो गई। तदंतर भयमुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम करा यह वचन कहा। वृंदा बोली, हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों को की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ, कृपया आप उसे सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हैं। वे वहाँ युद्ध में कैसे हैं? हे सुव्रत, आप उसे मुझसे कहिए। सनत कुमार जी बोले, उसके वाक्य को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ वह स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा। उसी समय दो बंदर आए और उसको प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। इसके बाद उसकी भौहों के इशारों से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। वरवंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और
दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, आप तो पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे, यही आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं हैं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया, वे ही त्रैलोक की विजयी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए? है दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि शिव पर ब्रह्म है, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बातें नहीं मान रहे। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी इस प्रकार कह कहकर दुखित हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तदंतर दुख से उत्साह छोड़ती हुई वह धैर्य धारण कर वह वृंदा उस मुनीश्वर को प्रणाम कर हाथ जोड़ने कर बोली, हे कृपानिधे, हे मुनिश्रेष्ठ, दूसरे का उपकार करने में आपका आदर है, इसलिए मुझ पर कृपा करके हे साधु मेरे इस स्वामी को आप जीवित कर दें। हे मुनीश्वर, मैं समझती हूँ कि आप पुनः इनको जीवित करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे प्राणनाथ को आप जीवित कर दें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर पतिव्रत धर्म में तत्पर वह दैत्य पत्नी दुख से सांस छोड़ती हुई उनके पैरों में गिर पड़ी। हे मुनि बोले, यह युद्ध में रुद्र के द्वारा मारा गया है, इसलिए इसको जिलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि रुद्र के द्वारा युद्ध में मारा गया व्यक्ति कभी जीवित नहीं होता है। तथापि शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, इस शाश्वत धर्म को जानता हूँ, मैं कृपा से युक्त होकर इसे जीवित कर देता हूँ। सनत कुमार बोले, हे मुने, सभी मायावियों में श्रेष्ठ मुनि रूपी विष्णु ऐसा करके पति को जीवित कर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके द्वारा जीवित समुद्र पुत्र जलंधर भी शीघ्र ही उठकर प्रसन्नमत से वृंदा को आलिंगन कर उसके मुख को स्पर्श करने लगा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोक का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वह प्रसन्नचित से काम का उदय होने पर उस वन के मध्य में ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटफटाती हुई वृंदा ने यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुम्हारी इतनी तपस्या की, मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वियों का वेश धारण किया था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, पातिव्रत परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को शाप दे दिया। हे महाधम शत्रु, दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषयों में तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम ही पति के दुख से पीड़ित दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमते रहो, और जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारी शिष्या बना था, वह तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोए जाने पर भी अपने पति जलंधर को मन में ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। हे मुने, उस प्रकार उसकी उत्तम गति को देखकर इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्या के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए। उस समय दैत्य पत्नी की वह परम ज्योति देवताओं को देखते ही देख शीघ्र ही अदृष्ट हो गई और शिवा पार्वती की शरण में उस वृंदा को तेज विलीन हो गई। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की। हे मुने, इस प्रकार कालनेमि की ज्येष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया। उस समय हरि ने उसका स्मरण कर उसकी चिता की भस्म भूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उसको कुछ शांति नहीं मिली और वे वहीं स्थित हो गए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड अध्याय 193 संपूर्ण हुआ।